प्रदेश विधानसभा चुनाव में खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की ऑनलाइन जंग रोमांचक हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बीच इस वक्त ट्विटर वॉर छिड़ गई है। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और फिर अरविंद केजरीवाल ने भी उसका जवाब अपने अंदाज में दिया। दरअसल सोमवार को संसद में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में प्रवासियों को लेकर जो बातें कही उसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने झूठा करार दिया। केजरीवाल ने पीएम के बयान का वीडियो साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। बस फिर क्या था? इसके बाद केजरीवाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ट्विटर पर वॉर छिड़ गई। सीएम योगी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके जैसे लोगों के बारे में ही कहा है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। इस ट्वीट के बाद सीएम योगी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करहा रही थी उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या। तीसरे ट्वीट में सीएम योगी ने कहा, बिजली पानी का कनेक्शन काटा और सोते हुए लोगों को उठाकर बसों से यूपी बॉर्डर पर भेजा गया। अनाउंसमेंट कर कहा गया कि आनंद विहार के लिए बसें जा रही हैं, उससे आगे यूपी बिहार के लिए बसें मिलेंगी। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया और उन्हें सुरक्षित वापस भी लाई। केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ट्विटर पर उन पर निशाना साधते हुए क्रूर शासक तक करार दिया। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। वहीं आप नेता संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ की भाषा पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने ट्वीट किया, सुनो आदित्यनाथ, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी भाषा मुख्यमंत्री की बजाय चौराहा छाप नेता की है? केजरीवाल और योगी के ट्विटर वॉर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी कूद गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा, सुनो योगी केजरीवाल, तुम दोनों ये नूरा कुश्ती करके देश को बेवकूफ ना बनाओ। सच तो ये है कि जनता की दोनों को कोई फिक्र नहीं। दोनों ही नागपुर वालों के अरविंद नाव और योगी नाव हो। हम लोग जितने लोग जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे हैं, मैं हो गया, प्रधानमंत्री जी हो गए, योगी जी हो गए, जनता ने हमें चुन के भेजा है, बड़ी उम्मीदों से चुन के भेजा है कि हम जनता के लिए कुछ काम करेंगे। हम लोगों का आपस में इस तरह से तू मैं करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का आपस में इस तरह से गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का आपस में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करना, फिंगर पॉइंटिंग करना अच्छी बात नहीं है। जनता, हम चाहे अलग अलग पार्टियों के, चाहे जो भी हो, अलग अलग आइडियोलॉजीज के जो भी हो, जनता उम्मीद करती है कि हम सारे मिलके लोगों के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांधकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में गाड़ी घुमाकर लोगों से कहा कि संकट बड़ा है, भागो,
गांव जाओ घर जाओ और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों के लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। इस वजह से यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपने लपेट में ले लिया।